ठीक। स्टार्ट करें। वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय राय फ्रॉम रैंकर। स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसके स्ट्रक्चर पढ़े थे, उनके आईपीसी नेम पढ़े थे। नाउ वी स्टडी इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कैसे न्यूक्लियोटाइड्स बनता है एंड हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज, उससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेगा? वी नो द न्यूक्लियोटाइड्स हैज 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। एंड व्हेन दीज 3 कंपोनेंट्स ज्वाइंड, जब ये तीनों कंपोनेंट जुड़ जाते हैं, देन द न्यूक्लियोटाइड्स इज फॉर्म। ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है, लेकिन जब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म एंड देन न्यूक्लियोटाइड्स इज फॉर्म। पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा और फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का जो फॉर्मेशन होगा वो 2 स्टेप में होगा। जैसे देखिए, सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एंड प्लस फास्फोरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस आर लिंक्ड। पहले ये दोनों लिंक्ड होते हैं, और जब ये दोनों लिंक्ड होंगे तो उसे क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस होता है। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड भी जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होगा वो 2 स्टेप में होगा। पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा जिसमें सुगर और नाइट्रोजनस बेस पहले लिंक होंगे, और फिर उस न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फोरिक एसिड ऐड हो जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो 2 स्टेप में बनेगा। तो पहले हम देखते हैं हाउ द न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म, कैसे न्यूक्लियोसाइड बनता है, पहले इसको देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट होते हैं, सुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड, जिसमें पहले सुगर नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है, और जब सुगर नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और जब उस न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। मतलब न्यूक्लियोसाइड में केवल 2 ही कंपोनेंट होते हैं, सुगर और नाइट्रोजन बेस, और न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? सुगर प्लस नाइट्रोजनस एन बेस करते हैं। नाइट्रोजनस बेस को शॉर्ट में हम क्या बोल देंगे? एन बेस। अब इसको हम डायग्राम से समझाते हैं आपको कैसे लिंक्ड होगा। तो कोई भी नाइट्रोजनस बेस ले लीजिए, सपोज कोई प्यूरिन ले लिया आपने। क्या ले लिया आपने? प्यूरिन ले लिया। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये प्यूरिन है। और इसके अगर फर्स्ट पोजीशन पे हम अगर 6 पोजीशन पे अगर हम इसमें एमिनो ग्रुप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 एमिनो प्यूरिन, एडेनिन हो जाएगा। तो ये कौन सा नाइट्रोजन बेस लिया मैंने? एडेनिन लिया। अब इसको लिंक करना है किससे? शुगर से। तो शुगर का डायग्राम, राइबोस शुगर से लिंक्ड होगा
ये है राइबोस शुगर, हम राइबोस शुगर भी ले सकते हैं और डीऑक्सीराइबोस शुगर भी ले सकते हैं। तो अभी हमने क्या लिया, राइबोस शुगर। इसकी अगर नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो जब न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड होगा। न्यूक्लियोसाइड जो भी नाइट्रोजनस बेस होगा वो नाइट्रोजनस बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड होगा। और अगर वो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है तो उसके 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है और शुगर के जो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो जब इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक मालिक्यूल वाटर बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, एक मालिक्यूल वाटर बाहर निकलेगा। और जब एक मालिक्यूल वाटर बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगर ये प्यूरिन होगा, याद रखिएगा, अगर ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन होगा तो प्यूरिन का के 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड होगा। लेकिन अगर ये पिरिमिडीन होगा, नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, पिरिमिडीन होगा, तो उस कंडीशन में उसके 3rd पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड होगा। मतलब शुगर का फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस का कौन सा पोजीशन, क्या इट विल डिपेंड ऑन द नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन है कि पिरिमिडीन है। अगर प्यूरिन होगा तो उसके 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो अटैच्ड होगा, और अगर पिरिमिडीन है तो उसके 3rd पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होगा वो अटैच्ड होगा। तो ये देखिए एक मालिक्यूल वाटर बाहर निकलेगा और उसके बाद क्या होगा, एक मालिक्यूल वाटर बाहर निकलेगा। और अब हम नेक्स्ट डायग्राम में ही दिखाते हैं, नहीं कि आप लोग कंफ्यूजन होगा। एक मालिक्यूल वाटर बाहर निकला और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो आप देखिए इस 9th पोजीशन पे एक हाइड्रोजन था और इसके फर्स्ट पोजीशन पे एक OH था। H और OH मिलकर वाटर बन गया, एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल गया। और ये जो 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस बेस का, वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से आकर जुड़ गया। और जुड़ने के बाद क्या बना, ये कौन सा बॉन्ड बना, ये बॉन्ड है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़ गया और ये बन गया, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में अब न्यूक्लियोसाइड के भी टाइप होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर और ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अगर हम यहाँ शुगर ले रहे हैं तो ये क्या है, राइबोन्यूक्लियोसाइड से। ये क्या है, यहाँ शुगर आपने कौन लिया, राइबोस शुगर है लिया है। तो ये कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, ये राइबोन्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन अगर यहीं आप नाइट्रोजनस बेस अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर ले लेते, मतलब इस शुगर के सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन हटा देते, तो क्या हो जाता, डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाता। और उस कंडीशन में राइबोस शुगर, ये जो न्यूक्लियोसाइड होता वो कैसा हो जाता, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड हो जाता। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शुगर न्यूक्लियोसाइड दो तरह के होंगे, राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। अगर उसके अंदर राइबोस शुगर होगा तो उसे हम राइबोन्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे, और अगर उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा तो उसे कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। डायग्राम एग्जैक्टली यही इसी तरह का होगा, बस आपको करना क्या होगा, जब आप डीऑक्सीराइबोस शुगर लेंगे तो उसके सेकंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है उसको हटा देंगे। तो यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी डायग्राम को अगर हमको दिखाना है डीऑक्सीराइबोस शुगर के फॉर्म में, तो अभी आपने इसको देखा क्या, राइबोस शुगर। और अगर इसी को हम डीऑक्सीराइबोस शुगर के फॉर्म में दिखाएं, अभी ये क्या है, राइबोस शुगर है। लेकिन अगर इसी को हम डीऑक्सीराइबोस शुगर के फॉर्म में दिखाएं तो यहाँ से एक ऑक्सीजन को हटाएंगे और यहाँ भी एक ऑक्सीजन हटाएंगे और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ शुगर कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे, राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ बेस भी ये दो तरह के होंगे। अभी आपने यहाँ क्या लिखा है, अभी यहाँ आपने बेस लिया है, कौन सा बेस लिया है, ये प्यूरिन है। और प्यूरिन में भी आपने क्या लिया है, एडेनिन लिया है। और ये क्या लिया है आपने, डीऑक्सीराइबोज शुगर लिया है।
तो आपने देखा जब आपने बेस लिया प्यूरिन, तो उस वक्त जो बेस था वो शुगर से अटैच तो हुआ, शुगर का हमेशा फर्स्ट कार्बन ही यूज होगा, लेकिन बेस का कौन सा नाइट्रोजन अटैच होगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ बेस कौन सा है। तो प्यूरिन होगा तो 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो अटैच्ड होगा। ग्वानिन में भी यही होगा, एडेनिन में भी होगा। लेकिन अगर पिरिमिडीन होगा तो क्या होगा? पिरिमिडीन के केस में क्या होगा? ये पिरिमिडीन का डायग्राम है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये पिरिमिडीन है। और यहाँ आप शुगर ले लीजिए, ये शुगर है, ये दोनों आपस में लिंक्ड हो गए एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। ये राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है, और ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन है। और जब ये दोनों लोग लिंक होंगे वन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में राइबोज शुगर प्रेजेंट है, तो इसे आप कहेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। तो जब न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? केवल दो ही कंपोनेंट यूज होंगे, बेस और नाइट्रोजनस बेस और शुगर यूज होगा। और जो बेस होगा या तो वो प्यूरिन होगा या वो पिरिमिडीन होगा। प्यूरिन होगा तो शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड होगा, और जो प्यूरिन का 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड होगा। मतलब शुगर का हमेशा फर्स्ट कार्बन ही यूज होगा न्यूक्लियोसाइड बनाने में। मतलब हमेशा नाइट्रोजनस बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन से ही अटैच्ड होंगे, हमेशा नाइट्रोजनस बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन से ही अटैच्ड होंगे। लेकिन नाइट्रोजनस बेस का कौन सा नाइट्रोजन यूज होगा ये डिपेंड करेगा कौन सा नाइट्रोजनस बेस आपने यूज किया है। अगर वो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन होगा तो 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो इंटरेक्ट करेगा शुगर के फर्स्ट कार्बन से। और जब अगर पिरिमिडीन लेंगे तो उस पिरिमिडीन के थर्ड पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से इंटरेक्ट करेगा। और जब इंटरेक्ट करेगा तो एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकलेगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से वो अटैच्ड हो जाएगा। और अगर डिटेल में जाएंगे तो ये शुगर का यहाँ बीटा फॉर्म है, तो यहाँ बीटा 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। बीटा 1 यहाँ होगा बीटा 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहाँ होगा बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दैट क्लियर? हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट जब किसी से जुड़ता है तो वहाँ वो जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ ये जो शुगर इसमें प्रेजेंट है वो राइबोज शुगर है, वो बीटा फॉर्म में है। तो यहाँ जो बॉन्ड है वो है बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और यहाँ जो बॉन्ड है वो है बीटा 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो शुगर न्यूक्लियोसाइड कैसे बना ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर इस न्यूक्लियोसाइड में हम फास्फोरिक एसिड अटैच कर दें, जब इस न्यूक्लियोसाइड में हम फास्फोरिक एसिड को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा उसको देखिए आप ध्यान से। अब अगला टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये आपका बेस है और ये शुगर है, ये दोनों आपस में जुड़ गया और ये न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। तो हम यहाँ इस डायग्राम को भी मिटा देते हैं और इसको हम लिंक के फॉर्म में यहाँ दिखाते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया और बन गया ये इसमें क्या है? ये आपने लिया है राइबोज शुगर, और ये आपका क्या है? ये आपका बेस है प्यूरिन। प्यूरिन में क्या है? एडेनिन। और ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड।
न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फास्फोरिक एसिड अटैच करें तो फास्फोरिक एसिड भी किससे अटैच्ड होगा? फास्फोरिक एसिड भी शुगर से अटैच्ड होगा। मतलब जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाएगा और शुगर के फिफ्थ कार्बन से फास्फोरिक एसिड अटैच्ड होगा। तो अगर हम यहाँ, ये शुगर है, तो यहाँ अगर आप देखें डायग्राम में, इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? इस पोजीशन में हम CH2 और ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है POH, 3 OH ग्रुप होता है, 3 OH ग्रुप दिखा दिया आपने। अब जब ये इंटरेक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा? एक H और यहाँ से एक OH क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और H निकलते ही ये जो फास्फोरिक एसिड हो गया क्या हो गया? फास्फेट हो गया। यहाँ जब एक, इसका मतलब फिर एक मालिक्यूल वाटर बाहर निकला, फिर एक मालिक्यूल वाटर बाहर निकला, और जब एक मालिक्यूल वाटर ये बाहर निकला तो ये क्या होगा? ये फास्फेट आके इस शुगर से अटैच्ड हो जाएगा, और जब अटैच्ड होगा तो क्या होगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये ऑक्सीजन, ये इस फास्फोरिक एसिड का ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और किससे जुड़ेगा? फास्फो एस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और ये फिफ्थ पोजीशन हो गई। ये पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? जब ये भी जुड़ गया तो आप पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? न्यूक्लियोटाइड कहोगे। तो न्यूक्लियोटाइड का जब फॉर्मेशन होगा तो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में शुगर से नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट दोनों लिंक्ड होंगे। शुगर से नाइट्रोजनस बेस और ये फास्फेट दोनों लिंक्ड होंगे। शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और शुगर के फिफ्थ कार्बन से फास्फेट जुड़ेगा फास्फोएस्टर बॉन्ड से। और एक मॉलिक्यूल जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकलेगा। इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक उसी तरह से जैसे न्यूक्लियोसाइड का टाइप था, इसका भी टाइप होगा। अगर यहाँ आपने राइबोस शुगर लिया है तो इस न्यूक्लियोटाइड को राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और अगर यहाँ आपने डीऑक्सीराइबोस शुगर लिया है तो इसे कहेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। उसी तरह से बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आपने बेस यहाँ प्यूरिन लिया है तो यह होगा प्यूरिन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अगर यहाँ बेस प्यूरिन लिया और यहाँ शुगर है तो इसे कहेंगे प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, और यहाँ अगर बेस प्यूरिन लिया है और यहाँ शुगर प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे प्यूरिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर यहाँ पिरिमिडीन है और यहाँ शुगर राइबोज है तो कहेंगे पिरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, और अगर यहाँ बेस पिरिमिडीन ही है लेकिन यहाँ शुगर बदल गया है डीऑक्सीराइबो शुगर तो हो जाएगा पिरिमिडीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये टाइप है, ये जो टाइप होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा बेस यूज किया आपने और कौन सा शुगर यूज किया, उसके बेसिस पे इसके टाइप हैं राइबो एंड डीऑक्सीराइबो, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। इज दैट क्लियर? तो ये कैसे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है ये आपने समझ लिया, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। फिर एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में क्या होगा? तीनों कंपोनेंट यूज होंगे। शुगर मिडिल में आएगा, शुगर के एक तरफ फर्स्ट कार्बन पे बेस होगा और फिफ्थ कार्बन पे फास्फेट अटैच्ड होगा, और जब ये बॉन्ड बनेगा तो शुगर और बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, और शुगर और फास्फेट के बीच में फास्फोएस्टर बॉन्ड होगा, और 2 मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकलेगा। अब अगला टॉपिक है कि इनकी अगर जब शुगर के अंदर ये शुगर में जब ये अटैच होगा तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और उस न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग क्या होगी, उसकी नेमिंग क्या करेंगे, कैसे बुलाएंगे उसे? उसको हम एडेनिन तो कहेंगे नहीं, क्योंकि एडेनिन में आके शुगर अटैच्ड हो गया तब उसको एडेनिन तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अब वो न्यूक्लियोसाइड हो गया, वो बेस तो रह नहीं गया, अब उसके अंदर शुगर अटैच्ड हो गया, इसका मतलब वो न्यूक्लियोसाइड हो गया। तो उस न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग कैसे करेंगे या न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग कैसे करेंगे? तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स की नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड, नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड, और इसमें भी हम पहले
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ए और बी ले लेते हैं। ए में लिख लेते हैं प्यूरीन, ए प्यूरीन राइबो न्यूक्लियोसाइड। पहले प्यूरीन लेते हैं, प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। जब प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स की नेमिंग करेंगे तो उसमें एक सफिक्स यूज करेंगे, एंड सफिक्स यूज्ड इन बेस। दैट सफिक्स क्या होगा, सफिक्स OSINE होगा, एंड दिस सफिक्स यूज्ड इन बेस में उसे हम यूज करेंगे। अब देखिए कैसे यूज होगा। जैसे आपने लिया एडेनिन और आपने लिया राइबोज शुगर, तो अब एडेनिन में राइबोज शुगर ऐड होगा तो आपको मैंने क्या बताया, एक सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स OSINE, लेकिन इसमें रिमूव भी करेंगे बेस में। रिमूव क्या रिमूव करेंगे, INE निकाल देंगे। मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ INE इसमें इसके बेस में से INE हटा दीजिए और उसमें OSINE जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। सो एडेनिन में जैसे ही आपने शुगर ऐड किया, एडेनिन के अंदर जैसे ही आपने शुगर ऐड किया वो न्यूक्लियोसाइड हो गया और उसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या है, एडिनोसिन इज नॉट अ बेस, एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एडिनोसिन इज अ, ऑप्शन में दिया रहेगा बेस है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। तो क्या ऑप्शन हो गया, आप क्या लगाएंगे उसमें, न्यूक्लियोसाइड है। उसी तरह से अगर आप यहां ग्वानिन ले लीजिए, सेम वही प्रोसीजर होगा, राइबोज शुगर सफिक्स यूज होगा OSINE, लेकिन क्या हटाएंगे, रिमूव करेंगे। तब पहले इसमें से रिमूव करेंगे, क्या रिमूव करेंगे, INE हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन। सो एडेनोसिन एंड ग्वानोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड्स। ये हमने किसकी नेमिंग किया, ये राइबोन्यूक्लियोसाइड्स की नेमिंग किया, प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स का। और अगर यहां यही हो जाता, प्यूरीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स ले लेते हम, क्या ले लेते, प्यूरीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। तो यहां एडेनिन तो वही रहेगा, लेकिन यहां आपने डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज ले लिया है, तो यहां एक प्रीफिक्स यूज करते हैं उस कंडीशन में, और वो प्रीफिक्स होता है डीऑक्सी, एंड दिस प्रीफिक्स यूज्ड बिफोर द बेस, ये बेस के पहले यूज करेंगे। तो जैसे आपने डीऑक्सीराइबोज शुगर लिया, बाकी सब तो यूज करेंगे वही सब, सफिक्स भी रहेगा वही सब। यहां सफिक्स होगा OSINE, रिमूव करेंगे, क्या रिमूव करेंगे, INE रिमूव करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये डीऑक्सी एडिनोसिन। मतलब आपने एडेनोसिन लिया और उस एडेनोसिन के पहले आपने क्या लगा दिया, एक प्रीफिक्स यूज कर लिया, और वो प्रीफिक्स था डीऑक्सी। उसी तरह से अगर यहां ग्वानिन होता, ग्वानिन डीऑक्सी राइबोज शुगर, सेम वही प्रोसीजर होगा, सफिक्स OSINE, रिमूव भी करेंगे, टर्मिनल INE हटा देंगे और बन जाएगा डीऑक्सी
ऑक्सी ग्वानोसीन। तो अभी तक हमने जो नेमिंग पढ़ा, नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड, और हमने पढ़ा प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स में, उसमें भी दो ऑप्शन है, प्यूरिन राइबो एंड न्यूक्लियोसाइड्स एंड प्यूरिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स। नाउ वी स्टार्ट द नेमिंग ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स। पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स की नेमिंग करेंगे। तो अब यहां हम ऑप्शन लिख लेते हैं बी, और ये हो जाएगा पिरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, और ये सब अब चेंज हो जाएगा। इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें भी एक सफिक्स यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी फर्स्ट हम पिरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स लेंगे और फिर लिखेंगे पिरिमिडीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स। तो आपने लिया साइटोसिन प्लस राइबोस शुगर, यहां सफिक्स क्या यूज होगा, सफिक्स IDINE यूज होगा। IDINE यहां सफिक्स यूज करेंगे, तो यहां यूज करें सफिक्स IDINE। अब यहां से रिमूव क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, अगर ये बेस साइटोसिन है तो यहां से रिमूव करेंगे, OSINE है, निकाल दीजिए, और ये क्या बन जाएगा, साइटिडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइटिडीन। तो आपसे पूछा, देखिए साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो गया, साइटिडीन में कन्वर्ट हो गया। कब, जब उसके अंदर राइबोस शुगर लिंक हो गया। तो इसका मतलब साइटोसिन तो बेस है, लेकिन साइटिडीन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। सेम उसी तरह से अगर यहां यूरासिल होता, यूरासिल राइबोस शुगर, सेम प्रोसीजर होगा, सफिक्स ऐड होगा उसके अंदर IDINE, और क्या हो जाएगा, यूरिडीन हो जाएगा। क्या रिमूव किया आपने, आप यहां ACIL रिमूव कर दिया, तो बन गया यूरिडीन। अब थाइमीन के साथ क्या है, थाइमीन के याद रखिएगा, थाइमिडीन वर्ड यूज करेंगे, लेकिन थाइमीन नेवर अटैच टू द राइबोस शुगर। थाइमीन कभी भी राइबोस शुगर से अटैच नहीं होता है। तो हम लिखने को यहाँ लिख सकते हैं कि थाइमीन प्लस राइबोस शुगर, यहाँ थाइमिडीन बन जाएगा, बट थाइमीन नेवर अटैच टू द राइबोस शुगर। और उसी तरह से यूरासिल कभी भी डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ अटैच नहीं होता है। तो इन दोनों के साथ क्या है कि बिल्कुल फिक्स्ड है कि यूरासिल ऑलवेज अटैच टू द राइबोस शुगर एंड थाइमीन ऑलवेज अटैच टू द डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो इसका मतलब अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें, तो न्यूक्लियोसाइड्स, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो राइबोन्यूक्लियोसाइड्स कितने तरह के होंगे, 4 तरह के होंगे, एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन। एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन, जिसमें से 2 प्यूरिन वाले हैं और 2 पिरिमिडीन वाले हैं। टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं, 5 होंगे, लेकिन 5 नाइट्रोजनस बेस में से 4 जो होते हैं वो राइबोस शुगर से अटैच्ड होगा, और जो थाइमीन होगा वो राइबोस शुगर से अटैच नहीं होगा। तो नाइट्रोजनस बेस 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से 4 जो होते हैं राइबोस शुगर से अटैच्ड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड्स जो होगा वो 4 टाइप का होगा, एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड यूरासिल। अब हम नेमिंग करते हैं दूसरे का, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन डीऑक्सीराइबोस शुगर का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। ये क्या था, पिरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। अब क्या है, पिरिमिडीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स। तो फिर वही होगा, साइटिडीन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर, सफिक्स IDINE यूज होगा, लेकिन यहां एक प्रीफिक्स यूज होता है, प्रीफिक्स, और वो प्रीफिक्स पहले ही बताया क्या होगा, डीऑक्सी। ये और डीऑक्सी कहां यूज करेंगे, बिफोर द
बिफोर द बेस, बेस के पहले ये प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो आपका जब उसके अंदर शुगर ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर साइटिडीन के अंदर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपको न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? साइटिडीन। लेकिन कह रहा है कि साइटिडीन के पहले एक प्रीफिक्स यूज करिए, वो प्रीफिक्स इसके लिए है डीऑक्सीराइबोस शुगर के लिए है, तो प्रीफिक्स क्या होगा? डीऑक्सी। तो क्या आ जाएगा इसका पूरा नाम? डीऑक्सीसाइटिडीन। उसी तरह से अगर यहां थाइमीन होता, थाइमीन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर सफिक्स IDINE, तो क्या बन जाएगा? थाइमिडीन, थाइमिडीन। अब यहां एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बता देता हूं कि थाइमिडीन के पहले आप डीऑक्सी लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थाइमीन के साथ थाइमीन ऑलवेज अटैच टू डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसके आगे हमने क्यों लगाया? साइटिडीन के साइटोसिन के साथ। ये क्या था? साइटोसिन। तो साइटोसिन के पहले हमने क्यों लगाया डीऑक्सी? क्यों इसलिए लगाया? क्योंकि साइटोसिन आप देखिए राइबोस शुगर के साथ अटैच हो रहा है, डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ अटैच हो रहा है, इसलिए जब राइबोस शुगर के साथ लगाया तो कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं किया, लेकिन जब डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ अटैच होगा तो आपने प्रीफिक्स लगाया डीऑक्सी। लेकिन जो ये थाइमीन होता है, ये थाइमीन बिल्कुल केवल और केवल डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ ही अटैच्ड होगा, इस वजह से आप थाइमिडीन कह सकते हैं, उसके पहले डीऑक्सी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगाएंगे भी तो गलत नहीं होगा। तो आज हमने अभी तक हमने इस में आपको क्या बताया कि कैसे न्यूक्लियोसाइड बनता है और कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है और उनकी नेमिंग क्या होता है। अगले वीडियो में हमको बताएंगे आपको कि कैसे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। और अब तक जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू।